पहले पोस्ट हार्वेस्टिंग के हवाले से हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती, क्योंकि मिलिटेंसी का एक वक्त रहा। उससे पहले कुछ ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर्स थे, वो तबाह हुए थे। उसके बाद बहुत सालों तक हमारे पास पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मुझे खुशी है इस बात की, पिछले कुछ सालों से 2010 2009 जब से उमर साहब पहले थे, उस वक्त डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि पोस्ट हार्वेस्टिंग की वजह से पोस्ट हार्वेस्टिंग को लाने के लिए, इसको अमलाने के लिए हमें कोशिश करनी है। उस हवाले से आज खुद मुझे लगता है वही साहब ने खुद बात की, 50 हमारे कोल्ड स्टोरेज है इस वक्त पुलवामा में। टोटल जो अभी हमारे कोल्ड स्टोर है वो 66 और नाउ और ऐड हम करते हैं। और जो हमारी कैपेसिटी है सर, वो जो एक्सपेंड करने के लिए कैपेसिटी जो है हमारी कोल्ड स्टोरेज की है, वो मैं डिटेल्स में जाऊंगा सर। वो लगभग 20400321 612096 और 27034 हमारी है, जिसकी वजह से हमारा मयार जो है काफी हद तक ऊपर गया हो। एग्रीकल्चर में सर हमारे पास 3 फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं इसके अलाइड सेक्टर्स में। एक वो स्कीम जो HADP है जिसने रेवोल्यूशनाइज यहां पर लाया, मैं उन सारे ऑफिसर्स का इंतहाई मशकूर हूं जिन्होंने उस स्कीम को कंसीव किया सर। उस स्कीम से सब्सिडी कंपोनेंट को छोड़ के आम लोगों में सर, अगर आप हर पंचायत में जाएं, आज ब्लॉक में जाए, तहसील में जाए, उस स्कीम के बारे में बेशतर लोगों को इस बारे में पता है कि इस स्कीम में कौन से। मैं इस हाउस को जानकारी देना चाहता हूं और उन स्कीम्स के कंपोनेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं पढ़ूं, मगर स्कीम्स के कंपोनेंट के बारे में आपको बोलना बहुत जरूरी है। सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, ये इंप्रूवमेंट है। प्रमोशन ऑफ निची क्रॉप्स, प्रमोशन ऑफ निची क्रॉप में जिस तरह बहुत सारे ऑनरेबल MLAs ने कहा, जो हमारी ट्रेडिशनल जो वैरायटीज हैं उसको एक्सपेंड किया हमने, उसको सेव किया। उस हवाले से हमने इसमें इस स्कीम को इंक्लूड किया ताकि हमारी जो पुरानी जो एक्सटेंड हुई थी उन चीज़ों को हमने, जिसमें मीर साहब यहाँ थे उन्हें मुश्कबदशी का जिक्र किया, काला जीरा का बात की रजीर साहब ने, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जिसके बारे में जिक्र की। वेजिटेबल एंड एक्सोटिक वेजिटेबल कल्टिवेशंस, जिसमें ऑनरेबल मनियाल साहब बात कर रहे थे कि मेरे इलाके में जो है उधमपुर में, रामगढ़ में इस तरह की वेजिटेबल्स है, वो इसी स्कीम का नतीजा है सर। स्ट्रेंथनिंग एग्री मार्केट सिस्टम, एस्टैब्लिश 50 ग्रेडिंग लाइन्स, 36 पिकअप वेन्स एंड 25 रूरल बिजनेस सर्विस हब्स इस कंपोनेंट के अंदर। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, डेवलप्ड 6 नर्सरीज, a center of excellence and 20 farm production clusters। इसी तरह बी कीपिंग, जिसमें शाहीन साहब ने बात की, अपने जमशीद साहब ने बात की, और भी मेरे साथी यहाँ साथियों ने बात की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 981 बी कॉलोनीज एंड 9 मार्केटिंग सेंटर्स, सेट ऑफ 6 हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स। सेरीकल्चर के बारे में मेरे साथियों ने यहाँ बात की। प्लांटेड 4.86 लाख मलबरी ट्रीज एंड सेट अप 210 सिल्कवर्म रेयरिंग हाउसेस। यहाँ पर मेरे साथियों ने, खासकर जम्मू बेस मेरे साथियों ने बात की न्यूट्रल सीरियल्स की, जिसके बारे में मिलेट्स के जिसको बोलते हैं हम लोग। प्रमोटेड मिलेट कल्टिवेशंस ओवर 2771 हेक्टेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 7375 मिनी किट्स। इसी तरह सर फार्म मैकेनाइजेशन, ये मैं कंपोनेंट्स गिन रहा हूं, और इस कंपोनेंट के तहत हम कौन सी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं वो है सर डिस्ट्रीब्यूटेड 13,036 फार्म मशीनरी यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश 171 कस्टम हायरिंग सेंटर्स। मशरूम कल्टीवेशन के बारे में मेरे साथियों ने यहां बात की।
उनको जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड 92,582 कंपोस्ट बैग्स एंड एस्टैब्लिश 169 मशरूम शेड्स, उसको बढ़ावा देने के लिए। आज हम सांबा जाते हैं, कुटवा जाते हैं, अक्सर हम उस एरिया में, मैं अभी हिरानगर गया था किसी प्रोग्राम में, अक्सर मैंने देखा कि वहाँ पर जो बेशतर हमारी जो बहनें हैं वो मैंने इस चीज़ में इन्वॉल्व देखी, और वो खुद सेल्फ रिलायंट है, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब मैंने पूछा वो कह रही 5 लाख 7 लाख 8 लाख सालाना वो कमाते हैं, और साथ साथ उन्होंने हायर भी किए थे बहुत सारे वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है, लेडीज ही थी जो उनके सुबह आती थी, काम करती थी और शाम को निकलती थी, और कोई खर्चा उतना ज़्यादा नहीं था। सर कॉपी चाहिए हमें रिप्लाई की सर। ये रिप्लाई नहीं है, ये रिप्लाई, दिस नॉट रिप्लाई, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द कंपोनेंट्स। वो मैंने पढ़ा नहीं है, दैट्स विद मी, बट आई डोंट रीड ऑन दैट। ऑयल सीड्स सर, ऑयल सीड्स के बारे में यहाँ बहुत सारे साथियों ने कहा कि यहाँ पर एक ही क्रॉप होता है किसी एरिया में, या 2 क्रॉप होते हैं। श्याम जी ने कहा मेरे ख्याल से सर ऑयल सीड्स के, जब ऑयल सीड्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूटेड सर 1,267 क्विंटल्स ऑफ सीड्स एंड सेट ऑफ 15 ऑयल मिल्स। ये रेवोल्यूशन आया हुआ है सर। साउथ कश्मीर में जाइए सर, अब कुछ साल पहले कुछ नहीं था, बैरल लैंड हुआ करती थी, सर्दियों के बाद हमारी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती थी, मगर डिपार्टमेंट ने ऑयल सीड्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है सर। हमने जो सीड्स उनको दे दिया है, और आज की डेट में सर मार्च या अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और आजकल पूरा साउथ नॉर्थ में अभी टेकअप उस तरह नहीं हुआ है। जम्मू के प्लेन एरियाज में भी सर इस कल्टीवेशन का, इस ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन हाई लेवल पे हो रही है। और इनफैक्ट ये बताऊं कि हमें भी अगर देसी तेल चाहिए, सब बीमार खा वहीं से लाते हैं, सरसों का तेल हम साउथ कश्मीर से लाते हैं खाने के लिए, दैट्स अ फैक्ट। इसी तरह फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव था सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस फॉर 300 FPOs इनिशिएटिव सर। इसी तरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, completed soil profiling of 18,691 beneficiaries and assisted 14,000 farmers. Commercial floriculture, expanded floriculture by 59 hectares and develop a model farm. इसी तरह रेन-फेड एरिया डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, अक्सर हमारे जम्मू के कुछ एरियाज या कश्मीर के कुछ एरियाज जो करावाज में है, लैंड की इरिगेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उसको डेवलप करने के लिए कम्युनिटी बोरवेल्स के 200 कम्युनिटी बोरवेल्स को इम्प्लीमेंट अमलाने में लाया गया है। वाटर स्टोरेज एंड रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 200 ऑर्गेनिक क्लस्टर्स एंड एस्टैब्लिश 810 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स। स्मार्ट एग्रीकल्चर, set up 8 smart poly houses and conducted 13 capacity building programs. Pesticides minimization, deployed 20 mechanized units and developed 75 dozen support system. Soil and land resource system, conducted soil sampling in 56 villages, generating 8 maps. Extensive approach, established 500 Kisan Khidmat Ghar, registering 41,000 फार्मर्स। ये किसान खिदमत घर सर, ये इनिशियल एक हमने लिया सर, इसमें हमने 500 पहले फेज में 500 इनका काम, इनको लाइसेंस दी गई है सर, जो इनपुट्स बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। ये सेल्फ सस्टेन है, वो लड़के जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई इससे, हर डिस्ट्रिक्ट को 20-20, 25-25 किसान खिदमत जो घर है हिस्से में आए। हमारा प्रोग्राम है कि आने वाले इस साल में 2000 और मुकम्मल करना। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इससे काफ़ी हद तक जो है बच्चे जो हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं वो इसमें अपनी नौकरी पा सकते हैं, और वो नौकरी भी कर भी रहे हैं सर। इसी तरह सर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, डेवलप 3,320 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एंड 25,020 हेक्टेयर्स ऑफ रूट स्टॉक बैंक्स। इसमें हमने सर मदर नर्सरीज, अक्सर बेशतर हमारी डिमांड, लोगों की डिमांड थी कि हमें रूट स्टॉक मिलना चाहिए। जैसे मेरे साथी ने कहा, ये जो शबीर कुल्ले साहब, इसने कहा कि जब हमने बाहर से वो रूट स्टॉक लाए, उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन नहीं गया, उसकी वजह से वो डिजीज पैदा हुई। ये सही है, हुआ था ऐसे। आज भी वो जो ऑफिसर है उसको सस्पेंड किया गया, उसको पेनल्टी दी गई, उससे पेनल्टी ली गई, मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब जो है हमारा वो रूट स्टॉक वेस्ट हुआ था।
क्वारंटाइन हुआ था, मगर जब उसकी सोइंग थी, जो बाकी फैसिलिटीज होती है, जो बाकी चीज़ें करनी होती है बाहर के जब हम लाते हैं, तो उसने वो नई चीज़ की, मगर डिपार्टमेंट ने उसको फौरन कार्रवाई करके अभी भी मुझे लगता है कि अभी शायद रजिस्ट्रेट नहीं हुआ, और जो पैसा उसके पास था वो भी शायद रिकवर गवर्नमेंट कर रहा है। उसके बाद बाकी फैसिलिटीज़ हमने बनाई है इसमें क्वारंटाइन की। अब हमारी कोशिश है कि हमारी मदर नर्सरीज कोशिश में कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, जहाँ ग्राफ्टिंग हो जाए, जहाँ पर वो रूट स्टॉक हम डेवलप करें, ताकि हम लोग जो हमारे साथी हैं, जो किसान हैं, जो चाहते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ना। ट्रेडिशनली सर मैं इस पर थोड़ा और बोलना चाहूँगा, क्योंकि साउथ कश्मीर जो हमारा इसमें है एप्पल प्रोडक्शन में है, हाई डेनेसिटी में, उसने बहुत आगे इसने लीप ले ली है सर। पुलवामा शुपियन है या जो बाकी एरियाज है, वाइल एज नॉर्थ जो है वो अभी ट्रेडिशनली पे जा रहा है, वो अभी ट्रेडिशनली पे जा रहा है। हालांकि उनको कोशिश की जा रही है कि हम भी आप भी नई इस हाई डेनेसिटी का फायदा ले लो, पर नहीं हो रहा है। सरदार साहब ने कुछ कहा, नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं हम लोग और भी हम इंसेंटिव्स दे, हालांकि इंसेंटिव्स है HADP में सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, 50% इंसेंटिव इसमें है, नहीं कर रहे हैं, पर कोशिश हमारी है कि हम लोग इस साल उनको भी करेंगे, और जम्मू में भी जो हमारी एरियाज हैं उनमें भी ये इसका फायदा पहुंचेगा सर। फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट सर, आइडेंटिफाई प्रोसेसिंग क्लस्टर फॉर वॉलनट, मिल्क, बासमती अदर प्रोडक्ट्स, इसमें भी काफ़ी काम हुआ है सर। डेयरी सेक्टर में इनकलाब आया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो शहर में रहते हैं शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा, पर हम जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, इससे इनकलाब सर आया है। डेयरी में एक सर नए लड़के, पढ़े हुए लिखे अच्छे लड़के जो फॉरेन से पढ़ के आए, वो आज डेयरी में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। इंसेंटिव्स दे रहे हैं हम लोग, नए स्टार्टअप्स हो रहे, नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, और उनको काफ़ी हद तक वो आगे भी जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें हमने सर डिप्लॉयड 800 मैट्रीज, एस्टैब्लिश 107 हीफर रियरिंग यूनिट्स एंड 190 मिल्क कलेक्शन SAGs। ये जो हीफर का होता है सर, ये बच्चे होते हैं, उनको डेवलप करा जाता है, उनको एक छोटे से होते हैं, काफ होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर ये डेवलप हो जाते हैं, और इसका जो है काफ़ी फ़ायदा। ये काफ़ी ट्रेंड में इस वक्त है जो रूरल एरियाज़ में चल रहा है इस वक्त, लोगों की डिमांड है। जो हमारे टारगेट्स फिक्स हुए थे, उस टारगेट से कहीं आगे हम चले गए सर। जो हमारा पोर्टल है जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है, जो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस टारगेट से हम कहीं आगे चले गए हैं। मटन प्रोडक्शन सर, सेटअप 1039 कमर्शियल शीप फार्म्स एंड 35 शेल्टर्स। इसी तरह सर पोल्ट्री डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश 357 फ्री रेंज पोल्ट्री यूनिट्स, फिश सीड एंड ट्राउट प्रोडक्शन, डेवलप 382 ट्राउट रेसवेज एंड 33 RS यूनिट्स। वूल प्रोडक्शन की बात हुई यहाँ पर, एस्टैब्लिश 31 FPOs and 14 common facilities center. Fodder resource development, developed 2,668 fodder demo plots and set up 89 hydroponic fodder units. Human resource development, provided scholarship to 1,600 PGs and PhD students and support various initiatives. ये हुआ सर हमारा HADP का, जिसमें हमारे ये कंपोनेंट्स जो मैं आपसे सर डिस्कस कर रहा था। इसके अलावा सर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, यही एग्रीकल्चर जब खाका खोलते हैं कि इसी के दायरे में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलाइड साइंस है, अलाइड सेक्टर्स, इसमें शीप है, इन्हीं के 29 कंपोनेंट है, जिसमें 16 कंपोनेंट है जो बराह रास्त एग्रीकल्चर करते हैं, और जो बाकी कंपोनेंट्स है उसमें वो हॉर्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को टच करता है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में भी हमें दो स्कीम्स होती है सर, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर फ्लैगशिप प्रोग्राम। मैं उसका भी जिक्र करूंगा जो बराह रास्त दिल्ली भारत सरकार ने स्टेट को दी है, ताकि एग्रीकल्चर में हमें आगे चलने के लिए फायदा मिले और मौका मिले। दरअसल बेसिकली सर, जहां तक मैंने एनालाइज किया इन 5 महीनों में, कोविड के बाद, मैं इससे पहले भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, कहने मुझे कोई परेशानी नहीं है और ना मुझे कोई शर्म महसूस हो रही है, इतनी सारी स्कीम्स नहीं थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूं 2009-10 में सर, 11 में, तब इतनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स नहीं हुई। आज माइक्रो लेवल की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स,
वो इसलिए है कि वो जाती तौर पर मुझे लगता है कोविड के बाद अगर हमारी इकोनॉमी सस्टेन हुई है वो बिकॉज वो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर की वजह से हुई। हमें इस बात को मान के चलना चाहिए। अगर हमारा फार्मर जो प्रोग्रेसिव होगा तभी हमारा देश, तभी हमारा स्टेट प्रोग्रेसिव हो सकता है। और जितना पोटेंशियल इन एरियाज में है सर, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स में रेवेन्यू जनरेट करने का, एम्प्लॉय जनरेट करने का, वो किसी और सेक्टर में नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें काफी थ्रस्ट, और मैं खुशकिस्मत हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे ट्रस्ट किया और ये डिपार्टमेंट मुझे दिया। मैं इंतहाई मशकूर हूं इनका, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको नाउम्मीद ना करूं, इस हाउस को नाउम्मीद ना करूं, लोगों को नाउम्मीद ना करूं, और जो भी असाइनमेंट दिया गया है मैं उसमें खरा उतरूं। सर दूसरा सर, ये सर्विस रिस्पॉन्स स्कीम्स के बारे में बोलना जरूरी है सर, ताकि ऑनरेबल मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी सर्विस स्पॉन्सर स्कीम्स है सर। एक सर ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर रिजर्वेशन, इसका ब्रीफ है। दूसरा सर सॉइल हेल्थ कार्ड, इनका ब्रीफ अगर इजाजत दें सर मैं पढ़ लूं, अगर इसका ब्रीफ ताकि ऑनरेबल एमएलएस को इसके बारे में पता चले। राष्ट्रीय पढ़ा हुआ तस्वर नहीं, ये नहीं देखिए, ब्रीफ में कोई रूटीन में नहीं पढ़ रहा हूं। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं दिखा दूं फिर आपको, मेरे पास डिपार्टमेंट का लिखा हुआ कोई इतना बड़ा हो, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं जाहिरी तौर इन सारी स्कीम्स के बारे में आपसे बात करना चाहता था और वही मैं कर रहा हूं, मगर ब्रीफ